नमस्कार दोस्तों, मैं अनु दुबे स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। अगर आप मेरी ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरी यह वीडियो FB पे देख रहे हैं तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके चैनल को पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे विशेष रूप से भारत के बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। छठ पूजा का उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना, स्वास्थ्य जीवन की कामना करना और परिवार की सुख सुविधा के लिए प्रार्थना करना सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना है। छठ पूजा का धार्मिक महत्व। छठ पूजा में प्रमुख रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिन्हें जीवनदायी शक्ति का स्रोत माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देव को संतान सुख, स्वास्थ्य और धन धान्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है और वे संतान की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस पूजा के द्वारा व्यक्ति अपने कष्टों और पापों का नाश करने की कामना करता है और जीवन में शुद्धता प्राप्त करता है। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अपना राजपाट खो चुके थे, तब द्रौपदी ने छठी मैया की आराधना की थी, जिसे पांडवों को पुनः अपना राज्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण, जो अर्धदेव और अर्धमानव थे, वे प्रतिदिन सूर्य की आराधना करते थे और उन्हें छठ पूजा का पालन किया था। इसके फलस्वरूप कर्ण को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वे एक महाशक्तिशाली योद्धा बने। छठ पूजा की विशेषताएं। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला एक कठिन व्रत होता है, जिसमें श्रद्धालु निर्जल रहकर उपवास करते हैं। इस पर्व के दौरान पूर्व शुद्धता का पालन किया जाता है। पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, जिसमें व्रतधारी गंगा स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जिसमें व्रतधारी दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ और चावल की खीर का प्रसाद खाते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ होता है, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत का समापन होता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक पक्ष। छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान सूर्य की किरणों से मिलने वाला ऊर्जा और पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। सूर्य की पहली किरण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का पर्व है। यह पर्व व्यक्ति को अनुशासन, आत्म संयम और श्रद्धा की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का पालन करने से न केवल परिवार में सुख समृद्धि आती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह पर्व प्रकृति के प्रति श्रद्धा, समर्पण और आदर का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में शक्ति और संतुलन को बनाए रखती है। धन्यवाद।